सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में। लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए जावा प्लस डीएसए कोड गेम का लेक्चर नंबर 10। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम सीखने वाले कि यार हमने अब तक काफी सारे प्रोग्राम्स बनाए भैया, काफी सारी चीजें करी, काफी सारी चीजें सीखी, बट अभी तक ये नहीं सीखा कि हम अपने हाथों से इनपुट कैसे देते। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं अपना नोट खोल लेता हूँ, ठीक है, एंड ये मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे आज इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि how to give input to computer program। अब यार काफी सारे लैंग्वेज में अलग अलग तरीके होते हैं अपने इनपुट देने के, ठीक है। जावा में भी कई सारे तरीके हैं, बट जो बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा अच्छा तरीका लगता है वो है स्कैनर के थ्रू। स्कैनर के थ्रू। अब ये स्कैनर क्या है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। स्कैनर के थ्रू, ठीक है। अब ये स्कैनर क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, बट उससे पहले थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने मान लो a इक्वल्स टू 1 बनाया, b इक्वल्स टू 2 बनाया, ठीक है। तो ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, a प्लस बी के अंदर हमेशा 1 प्लस 2, जितनी भी बार आप इस प्रोग्राम को रन करोगे हमेशा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, जितनी बार n टाइम्स ये जो है जितनी बार आप इसको रन करोगे ये सिर्फ ये पर्टिकुलर सेम ऑपरेशन को ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। और सेम हमें रिजल्ट ही देगा, हर बार 3 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोलूँ कि यार जब भी आप प्रोग्राम रन करो तो आपसे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम पूछे कि भाई आप क्या वैल्यू देना चाहते हो ए के लिए। लाइक ए जो आपने 1 डिक्लेयर करा था पहले, अभी आप इसको कुछ डिक्लेयर नहीं करोगे, सिर्फ आप इसको ऐसा छोड़ दोगे और अब कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या इनपुट देना चाहते हो इस पर्टिकुलर ए के अंदर, इसके थ्रू इसकी वैल्यू जो है आपके हिसाब से मैं कर दूं। लाइक सपोज आपने कंप्यूटर के अंदर लिख दिया कि भाई मुझे ए की वैल्यू 3 चाहिए, तो ए इक्वल्स टू 3 हो जाए ऑटोमेटिकली, बी इक्वल्स टू 4 हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये कैसे होगा, तो ये जब कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे आ जाता है तो इसके अंदर हम आ जाते हैं हाउ टू प्रोवाइड इनपुट। ओके, नाउ अब यूजर अपने हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्राम की वैल्यूज को कैसे सेट कर सकता है वो आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक सा इंट्रो था जिसके थ्रू आपको इनपुट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो चीज समझ में आए। लाइक हम अपनी मनपसंद वैल्यू दे पाए, जब हम उस प्रोग्राम को रन करें तो कंप्यूटर हमसे पूछे कि भाई आप अपने हिसाब से वैल्यू डालो, इसके अंदर जो आपको लगे आप वो डालो। बट आपको बस एक काम करना है कि जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उस चीज को डिक्लेयर जरूर कर देना। जैसे इंट ए के अंदर क्या डालना है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू मुझे पता चल जाए कि मुझे आपसे पूछना है कि भाई क्या वैल्यू एंटर करवाना चाहते हो। जब आप एंटर करोगे तो मैं ऑटोमेटिकली इंटरनली जैसे भी मैं सेट करना चाहूं मैं कर दूंगा, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू एंटर करना है। सो ये ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट था कि भैया इनपुट का क्या सीन है और क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। अब बात करते कि यार ये जो मैं स्कैनर इतनी देर से बोल रहा हूं, स्कैनर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यार जावा प्रोग्रामिंग में स्कैनर नाम की एक क्लास है, ठीक है। स्कैनर इज अ क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर जो है ना कुछ ऐसी मेथड्स डिफाइन करी गई है आपके लिए, कुछ ऐसी मेथड्स डिफाइन करी गई है आप लोगों के लिए जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट ले सकते हो, कंप्यूटर के अंदर इनपुट ले सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा यार भैया ये जो मेथड्स की आप बात कर रहे हो क्या मुझे इसके अंदर की डिटेल्स पता होना जरूरी है। मैं कहूंगा ना जी, आपको कोई जरूरत नहीं है, ये प्री डिफाइंड है। इसको कैसे इंपोर्ट करा जाता है, कैसे इसका यूज करा जाता है वो मैं अभी आपको आगे लेक्चर में सिखा दूंगा। बट इंटरनली कैसे उसको वैल्यू असाइन हो रही है, जैसे मान लो ए है तो आपने 4 लिखा, तो कैसे ये 4 इसको इसके अंदर असाइन हो रहा है, कैसे मेमोरी में ये चीज हो रही है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं करा जाएगा कि इंटरनली कैसे ये चीज हो रही है, इंटरनली कौन सी मेथड कॉल हो रही है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये मेथड जो मैं मेथड बार बार बोल रहा हूं वो मैं समझा देता हूं। सपोज मैं
इंट टाइप की कोई वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, इंट ए टाइप की, तो एक इंटीजर नाम की मेथड है इस स्कैनर क्लास के अंदर, ठीक है, इस स्कैनर क्लास के अंदर एक इंटीजर टाइप की मेथड डिफाइन है, उसके कुछ अपने अपने फंक्शंस हैं, हमको नहीं पता क्या फंक्शन है और हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, बस उसका नाम पता होगा तो हम उसको डायरेक्टली इधर कॉल कर देंगे। जैसे मान लो मैं अभी सिर्फ उस मेथड का नाम लिख रहा हूं, ये मेथड का नाम है, ये हमने कॉल कर दिया। अब ये कॉल इंटरनली क्या कर रहा है इधर आके हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें इसका नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता है, ओके, अगर हमें नाम पता है इसका, तो हम इसको यूज बड़े आराम से कर सकते हैं पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, नाउ अगेन अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। स्कैनर जो है एक ऐसी क्लास है, ठीक है, एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट दे सकते हैं। अब चलो इसका सिंटेक्स थोड़ा बता देता हूं। तो यार जब भी हम स्कैनर को यूज करेंगे ना अपने प्रोग्राम में, तो एक बहुत ज्यादा कॉमन स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ता है। क्या? सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज यूज जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है भैया। ये क्या चीज है, ये जावा यूटिल, ये पर्टिकुलर चीज क्या है? तो यार ये एक पैकेज है। अब यह पैकेज क्या होता है? तो यार पैकेज को अगर मैं आपको अभी इस फेज में समझाने बैठा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट एक बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने अपने कॉलेज का फोल्डर बनाया, सपोज SY और Z नाम से आपने फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर भी आपने बहुत सारे सब फोल्डर क्रिएट कर दिए। सब फोल्डर के अंदर आपने कुछ कुछ प्रोग्राम्स रख दिए, ठीक है। सपोज इसमें से एक फोल्डर स्कैनर नाम का है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में, और इस स्कैनर वाले फोल्डर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स बने हुए। सपोज इंटीजर नाम का एक प्रोग्राम बना है, ठीक है, फ्लोट नाम का एक प्रोग्राम बना है, कैर नाम का एक प्रोग्राम बना है। तो ये जो फोल्डर्स है, और ये फोल्डर जिस बड़े फोल्डर के अंदर है, ठीक है, ये जिस बड़े फोल्डर के अंदर है SYZ, इसी को पैकेज बोला गया है। तो यार पैकेज को आप ऐसा समझ सकते हो कि यार फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स है जिसको हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, या यूज कर लेते हैं हम अपने प्रोग्राम में विदाउट इवन डिक्लेयरिंग इट मतलब समझ रहे हो अंदर का क्या हो रहा है, कैसे स्कैनर कॉल हो रहा है, ये सब हमें कुछ पता आता नहीं है। बस हमें इतना पता है कि यार इस स्टेटमेंट का यूज करने से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करने से हमें जो है सारी फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी बस। और आपको ये पता होना जरूरी है कि ये क्यों यूज होता है, ठीक है। काफी सारे लोग, या कभी कभार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि अगर मैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख दूं तो क्या ये पॉसिबल है? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब है कि सिर्फ स्कैनर को कॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ स्कैनर को कॉल कर रहा हूं। और इस स्टार का मतलब पता है क्या होता है? सारी चीजें उस फोल्डर के अंदर है, उस पैकेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब आ जाए एक साथ। सब स्कैनर हो गया या फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की जितनी भी मेथड उसके अंदर होगी वो सब आ जाए। हमें स्टार का यही मतलब है। तो अगर अब आपसे कभी कोई डिफरेंस पूछे ना कि यार ये स्टार क्यों लिख रहे हो आप पैकेज में और सिर्फ इसका नाम क्यों लिख रहे हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, आप अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एन है, एम नहीं, ओके, मैंने एम लिख दिया, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास आंसर होना चाहिए कि जी हाँ ये इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहली चीज तो सीख ली कि अगर हमें स्कैनर का यूज करना है तो हमें इस चीज को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अब हम हर प्रोग्राम के अंदर स्कैनर का यूज करने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज रट जाएगी। ओके, सो रटना नहीं है, सिर्फ चीजें समझनी है। अभी सेकेंड चीज की बात करें, सो सेकेंड चीज जो है, हमें हमेशा अपने मेन के अंदर, ठीक है, मेन जो रहता है ना हमारे प्रोग्राम का, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग args पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args करके लिखते हैं, उसके अंदर आपको हमेशा स्कैनर क्लास को बुलाना पड़ेगा। ये स्कैनर मैंने लिखा, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी राइटिंग बैड आ रही है। तो ये मैंने मान लो इधर से मैंने इधर आके स्कैनर लिखा, ठीक है, स्कैनर। अब यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है भैया, समझाता हूं, अभी सिर्फ समझो ऑब्जेक्ट का नेम। अब ये नेम आप अपनी पसंद के हिसाब से, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखो,
ठीक है, एक सेकेंड, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखो, ठीक है, चाहे अपने किसी बबलू मित्र का नाम लिखो, ठीक है, चाहे आप अपने बोल सकते हैं डॉग का नाम लिखो, जिसका चाहो लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू न्यू आपको लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे अगेन सॉरी मैंने ऊपर लिखना है ये चीज़, इक्वल्स टू न्यू आपको लगाना है और यहाँ पे अगेन स्कैनर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब इस पूरे जो मैंने इतनी बड़ी लाइन लिख दी, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो यार सबसे पहले ये जो स्कैनर है ना, स्कैनर जो है एक क्लास है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे स्कैनर क्या है, तो स्कैनर का हमेशा सिंपल सा आंसर है कि यार स्कैनर जो है एक टाइप की क्लास है जिसके अंदर काफ़ी सारी मेथड्स हैं, ठीक है। वो मेथड के अपने अपने स्पेसिफिक वर्क है। लाइक अगर मैं इंटीजर के लिए स्कैनर को कॉल करूंगा तो एक इंटीजर इंट नाम की मेथड कॉल होगी स्कैनर के अंदर से, ठीक है, तो वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही काम आएगी, फ्लोट के लिए काम नहीं आएगी, ठीक है, काम नहीं आएगी। फ्लोट के लिए अलग मेथड है स्कैनर में, अभी मेथड के बारे में बात करेंगे। एक चीज समझ में आ गई भैया कि ये जो स्कैनर है ये हमारी क्लास है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपको कैसे पता है स्कैनर आपकी क्लास है, सो ऑलवेज टेल देम कि यार यहाँ पे जो हमारा पहला लेटर है वो कैपिटल है, और कैपिटल लेटर हम कब लिखते हैं, जब वो कोई क्लास होती है। हमेशा रिमेंबर रखना, हमने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड थर्ड लेक्चर में डिस्कस करा था कि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल होता है। सो जहां पे भी आपको कैपिटल लेटर दिख जाए मतलब वो क्लास है। ओके, अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते कि भैया ये ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एससी देता हूं, मैं हर बार एससी ही लिखूंगा अपने प्रोग्राम में, चाहे आप अपने किसी का भी नाम लिखना चाहो आप लिखना, लेकिन हमेशा एससी में इसलिए यूज करता हूं, ये समझने में इजी रहता है, एससी से स्कैनर, एससी से स्कैनर, ठीक है, ऐसे बस दिमाग में रख लो। अब ये जो आपका एससी है ये क्या करेगा इधर, तो यार ये जो एससी है ना, सबसे पहले तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट पता है क्यों यूज होता है, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, इंट ए, एक सेकेंड इसको मैं हल्का सा ऊपर कर लेता हूं, इंट ए एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब डरना मत, ये क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ये एससी पता है क्या करेगा, एससी पढ़ लेगा कि यार मैंने इंट टाइप की कोई मेथड को कॉल करा है, एससी अपनी क्लास के अंदर आएगा, पूछेगा कि भाई इंटीजर नाम की कौन सी मेथड है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाँ, अंदर आके पूछेगा कि यार इंटीजर नाम की क्लास कौन सी है, बोल इंटीजर नाम की क्लास हाथ खड़ा करेगी भाई मैं हूं, तो ये इसको इधर आके कॉल कर लेगा कि भाई चलो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है मुझे। अब वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस इतना समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, टू कॉल द मेथड। ऑब्जेक्ट जो है इधर जो भी मेथड स्कैनर क्लास के अंदर डिक्लेयर है, इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, जो भी, उसको कॉल करने के लिए कि भाई तू आ जा, तेरी जरूरत है अभी मुझे, और फिर तू चले जाना जब तेरी जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे ही दूसरे के लिए भी अगर कैरेक्टर नाम की मेथड कॉल करी तो ऑब्जेक्ट कैरेक्टर नाम के पास जाएगा कि भाई तू चल, तेरी जरूरत है, तू मेरा काम करवा दे, तो बोलेगा हाँ जी करवा देता हूँ, आपका स्पेसिफिक काम है कैरेक्टर के लिए ही है तो मैं यूज करवा देता हूँ। सपोज अब किसी के मन में क्वेश्चन है भैया इंटीजर में मैं अगर कैरेक्टर डिक्लेयर कर दूं तो वो जाएगा ऑब्जेक्ट उसके पास, बोलेगा नहीं भाई मैं कैरेक्टर थोड़ी ना करता हूँ, इंटीजर बोलेगा उसको और आपको एरर प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस टाइप से ओवरऑल वर्क चल रहा है, ठीक है। ये जो न्यू है इधर, ये जो है आपका न्यू कीवर्ड होता है, ठीक है, और अगेन स्कैनर आपकी क्लास है। एंड अगेन अब ये सिस्टम डॉट इन क्या है, सिस्टम, अगेन सिस्टम एस कैपिटल दिख रहा है तो ये हमारी क्या होगी क्लास, और इन क्या है इनपुट। ओके, ये इन जो है इनपुट को दर्शाता है। तो हमने इसको पूरा डिकोड कर लिया। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट धीरे धीरे आने वाले दिनों में आपको ये सब इजी लगने लग जाएगा। ओके, नाउ बात कर लेते हैं कि यार अब सपोज मुझे इंटीजर के लिए कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इंपोर्ट करना है, हमेशा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। आप ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो, और मैं आप इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी कर सकते हो।
इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, एक्सप्लेन्ड। ओके, नाउ इन दोनों में से आपको जो पसंद आए लिख देना। इधर एक और चीज समझा देता हूँ, ये इंपोर्ट का मतलब है बुलाना, कि भाई मैं तुझे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहा हूँ, तू आजा, अब मैं तेरे को यूज करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो यार इंपोर्ट मतलब सिंपल सी बात, कॉल करना। अगेन कॉल करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपोर्ट एक मेन वर्ड होता है कि मैं अपने प्रोग्राम में इस चीज को इंपोर्ट करा है, यूज करा है इसका मैंने। ओके, अब इंटरनली कैसे कॉल हो रहा है, अगेन कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई नहीं पूछेगा आपसे कभी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लास का नाम सपोज मैं अभी दे देता हूं वैल्यू। ओके, वैल्यू, अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, आई होप अब तो आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अभी सिर्फ जो नई चीज आई है प्रोग्राम में वो सिर्फ इतनी है। ठीक है, ऊपर वाली है, सॉरी ये क्लास नहीं है हमारी, नई क्लास नहीं है, सिर्फ इतना। ओके ओके ओके, सिर्फ इतना पार्ट जो है हमारा नया है, ये तो वही ओल्ड पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है, नाउ ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट क्या दर्शाते, क्यों दर्शाते, ये क्लास कैपिटल क्यों है भैया, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियोस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब सपोज मैं स्कैनर क्लास को डिक्लेयर कर रहा हूँ। सेकंड नई चीज क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप क्या थी हमने कर ली, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टेप यहाँ पे से चालू हो रही है। ठीक है, स्कैनर एससी हमेशा छोटा होना चाहिए, कैपिटल मत लिख देना। न्यू स्कैनर सिस्टम, देखो एस कैपिटल है, डॉट इन, और ये क्लोज। ठीक है, ये हमारी सेकंड काम हो गया। अब सपोज अब मुझे इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है, तो सबसे पहले मैं सिस्टम फॉर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के आप बताओ कि मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब इधर इंट ए नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब हम सबसे पहले कौन सी मेथड कॉल करने वाले हैं, यहां पे हमारा तीसरा काम चालू हो रहा है। सिर्फ 3 ही स्टेप है, बस ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गई तो फिर आपको फ्लोट हो गया, डबल हो गया या कैरेक्टर हो गया, ये सब समझ में आ जाएंगे। सिर्फ ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, 3 स्टेप हमेशा याद रखना, और ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएगी। तो यार टेंशन वाली बात नहीं है कि पहली बार में समझ में नहीं आया तो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है। थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, हर एक को ग्रैप्स करने में टाइम लगता है। जब आप देख देख के प्रोग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, एससी था भैया, डॉट। अब कौन सी मेथड कॉल करने वाले हो, इंटीजर, तो नेक्स्ट आई कैपिटल इंट, बस खत्म। यहीं पे आप नीचे आके एस डॉट ओ डॉट पी यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ए वैल्यू इज, ए की वैल्यू प्रिंट करवा लो। तो जो आप वैल्यू दोगे, सपोज इधर आप 3 एंटर कर रहे हो तो इधर आउटपुट में आपको 3 मिल जाएगा, खत्म हो गया। यही था स्कैनर का काम, सिर्फ इतना सा काम था। ठीक है, कि यूजर से इनपुट लेना है, और ये हमने एक प्रोग्राम भी बना लिया। ये किसका प्रोग्राम बना लिया हमने, ये हमने इंटीजर का प्रोग्राम बना लिया। ओके, अब इसी तरह फ्लोट का भी देख लेते हैं। अब मैं आपको सिर्फ मेथड बता देता हूं क्योंकि इंटरनल काम तो सबका सेम ही है, फ्लोट। ठीक है, अब अगेन सबसे पहले स्कैनर बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, हमेशा पहला सेकंड स्टेप थी ये। फर्स्ट स्टेप क्या थी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। भैया आपने स्टार क्यों नहीं लगाया, तो एक अच्छी आदत ये होती है कि आपको जो रिक्वायर्ड हो ना प्रोग्राम में वही कॉल करा करो। सब चीजें एक साथ कॉल करना अच्छा है, या सिर्फ जो जरूरी है वो कॉल करोगे तो आपका प्रोग्राम ज्यादा बेटर दिखेगा, ये ज्यादा बेटर लगेगा। तो आप बोलेगे हाँ भैया जो रिक्वायर्ड है उसी को कॉल करो तो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी स्टार भी कर लोगे तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बट हाँ एक मैं जस्ट अच्छी आपको आदत सिखा रहा हूँ जो आपको अगर अभी से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड, अब मान लो फ्लोट वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कोई फ्लोट
ए इज इक्वल्स टू अगेन SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, और ये मेथड बना दी, खत्म। अब इधर S डॉट O डॉट P में आप A को प्रिंट करवा लो, तो आपकी जो भी मान लो आपने 2.1 दिया होगा तो इधर 2.1 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, हमेशा F लगाना मत भूलना, जब भी F को लिखो तो F लगाना नहीं भूलना। ठीक है, सपोज अब अगली वाली की बात करते हैं। ये हो गया हमारा फ्लोट। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3, कौन सा बनाए, कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगेन अब प्रोसेस अगेन वही रहने वाली है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, वो आप इंपोर्ट कर लेना। सेकंड स्टेप क्या रहती है, हमेशा स्कैनर क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है। आई होप अब आप वो भी कर लोगे। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं अब सीधे, कैर ए इक्वल्स टू, कैसे लिखना है, अगेन ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डॉट, इसमें डॉट लगता है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली ब्रैकेट नहीं लगाते और ना ही कैर लिखते, इसमें हमें डॉट लगा के आगे एक और वर्ड लिखना पड़ता है, कैर एट 0। बस यही चीज है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, बस ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई तो आपको कैरेक्टर भी आ जाएगा। इसके बाद तो अगेन अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आ जाता है हमारे स्ट्रिंग। अभी सबके प्रोग्राम भी बनाएंगे तो डोंट वरी। अगेन फर्स्ट स्टेप सेम है, सेकंड स्टेप सेम है, थर्ड स्टेप में आ जाता है स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू, ए नाम दे दो, S देना जरूरी नहीं है, ए दे दो, SC डॉट नेक्स्ट। बस स्ट्रिंग के अंदर आपको स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाता है SC डॉट नेक्स्ट से कि आप स्ट्रिंग बोलना चाहते हो, मैं इस चीज को कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, इसमें बस एक जो नई चीज आ जाती है ना, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के अंदर है, ये वाले के अंदर। बाकी इसमें तो वही इंटीजर वाला लॉजिक लग रहा है, इसमें भी आपका इंटीजर ही है खुद, और इसमें भी आपका इंटीजर वाला ही है, बस आपको इसमें नाम नहीं लिखना है। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं, डबल की बात कर लेते हैं। डबल अगर आपको कॉल करना है, वही प्रोसेस सेम है, सेकेंड प्रोसेस सेम है, थर्ड प्रोसेस डबल ए इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, वही डबल। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो F कैपिटल है। ठीक है, ये आपको कैपिटल लिखना है, यहाँ पे इंट का I कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल है सिर्फ, और यहाँ पे तो है ही नहीं, और यहाँ पे भी देखो D कैपिटल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार ये हमने कुछ बेसिक सी चीजें देख ली है। तो अभी के लिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो चलो अब कोड करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो देख ली तो प्लीज़ मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर शेयर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलो सीधे लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यार हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लेक्चर 9 में ये सारे प्रोग्राम्स देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट सम इक्वल्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी थी। आज की इस वीडियो में हम स्कैनर के थ्रू ये सारी चीजें करने वाले हैं, बट ये सारे आपका होमवर्क है कि इस बार जो हमने नंबर पहले स्टैटिक लिए थे, ठीक है, वो आपको अब स्कैनर के थ्रू लेने, जो इस वीडियो में आप सीखोगे। उसके बाद आपको ये जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्राम्स बनाए थे वो आपको होमवर्क है, वो आपको करना है। एंड अगर आप करते हो और अगर लिंक्डइन पे शेयर करते हो तो टैग मुझे करना, मैं आपके पोस्ट के नीचे जरूर रिप्लाई करूंगा। चलते हैं, इन सबको क्लोज करते हैं फटाफट। एंड ये सारे लेक्चर्स जो है ऑलरेडी मेरे गेटअप पे डले हुए हैं, इन सबके प्रोग्राम्स अगर आपको चाहिए तो वहां से आप एक्सेस कर लेना। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 10 होने वाला है ये हमारा लेक्चर 10। ठीक है, लेक्चर 10। अच्छा फाइल बन गई, ये तो मुझे फोल्डर बनाना था, एक सेकेंड, डिलीट, यस, मुझे लेक्चर नंबर 10 बनाना है, फोल्डर लेक्चर 10। ये लेक्चर 10 बन चुका है। पहला प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं इंट स्कैनर का। ठीक है, देखो ध्यान से, इंट का आई कैपिटल है, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, ये हमने अपने लेक्चर्स में सीखा है। ठीक है, और फाइल किसमें, हम प्रोग्राम कौन सी फाइल में लिखते हैं, डॉट जावा फाइल में। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कौन सी फाइल में आप कोड करते हो, तो डॉट जावा फाइल में हम कोड करते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्लास लिखी आ गई है, बार बार मिटा के लिखूंगा नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आता होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग
स्ट्रिंग args, ठीक है। अब ये मेन क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या थी हमेशा कि इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा सेमीकोलन ऐसा लिख दोगे तो आपका ये इंपोर्ट हो जाएगा। और हमेशा क्लास के ऊपर लिखा जाता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, ना कि उसके नीचे, ओके। देन नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करनी थी भाई, सेकंड स्टेप में आपने बताया था कि स्कैनर क्लास बनानी है। तो चलो SCANNER ऑब्जेक्ट का नाम अपने हिसाब से दे देना। मैं SC देता हूं हमेशा, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सिंपल। ब्रैकेट के अंदर सिस्टम, सॉरी S कैपिटल YETM, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। अब ये डॉट इन क्या है, इनपुट स्टेटमेंट के लिए जनरली। बस ये आपको क्या कर रहा है ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए एस कैपिटल है तो क्लास है, SC हमारा ऑब्जेक्ट है, क्यों यूज हो रहा है, और डॉट इन क्या है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारी सिस्टम क्लास है, सिंपल। अब वो इंटरनली क्या चीज है उससे कुछ लेना देना नहीं है आपका। देन अगेन सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर अंडरस्टैंडिंग हम सबसे पहले कमेंट लिखते हैं, ठीक है, कमेंट लिख देते हैं फॉर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के लिए। अब मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ system.out.println, जिसके थ्रू आपको समझ में आया, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, एंटर वैल्यू, ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ इंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। अब इंट ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और अब हमें क्या लिखना है, थर्ड स्टेप पे आ गए अपनी। स्कैनर का ऑब्जेक्ट किस नाम का था, SC डॉट, कौन सी टाइप की मेथड है, इंट टाइप की। तो देखो नेक्स्ट कैपिटल I लिखना है भैया और INT लिख दो, बस इसको क्लोज करो एंड ये हो गया। अब बस अब आप जो भी वैल्यू दोगे, आपसे कंप्यूटर पूछेगा कि एंटर अ वैल्यू, तो आप वैल्यू एंटर कर दोगे, तो भाई नेक्स्ट लाइन में आप उस वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हो। वैल्यू ऑफ एंड देखो, अब इसमें वैल्यू ऑफ इंटीजर नाम से मैं इसको कर देता हूँ, जिसके थ्रू हमें आंसर भी मिल जाए। तो इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ, ए के अंदर हमने वेरिएबल स्टोर करवाया है, तो देखते हैं कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रीवियसली पहले ओपन हुआ इसको क्लोज करता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया। सो इधर देखोगे आप कि ये हमसे पूछेगा कि भाई एंटर अ वैल्यू, देखो पूछ रहा है, तो ये देखो इधर मेरे को लिखने का ऑप्शन दे दिया, एंटर अ वैल्यू। अब मान लो मैं एंटर करता हूँ 4 और एंटर दबाता हूँ, तो देखो क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 4। ये मैंने एंटर करी है, पहले से कहीं पे दे के रखा है कि मैंने ए का कोई वैल्यू नहीं भैया, बस इतना ही करना था यार। बहुत इजी टॉपिक है स्कैनर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना लेक्चर को अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब अगेन मैं इसी को कॉपी करता हूँ, लेकिन आपको नए फाइल में बनाना है इंट फ्लोट नाम से, ठीक है, इंट फ्लोट डॉट जावा, देन ऐसे इंट कैरेक्टर डॉट जावा सबके लिए। तो मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, आपको अलग अलग बनाना है, क्योंकि मैं आपको इधर से समझा रहा हूँ। इंट हमने समझ लिया है, अभी चलो यार, नहीं तो मैं भी अलग अलग ही बनाता हूँ एंड इनको अपलोड करने में मुझे भी ईजी रहेगा। एक फाइल सेव करता हूँ फ्लोट स्कैनर डॉट जावा के नाम से, ठीक है। ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो प्रोग्राम मैंने प्रीवियसली कॉपी करा था मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको अपने हाथों से लिखना है, ओके। एंड ये पूरी चीज़ें हो गई है। यहाँ पे पब्लिक मैं लिख देता हूँ स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args, ये जो है कर दिया। अब ये कौन सी वैल्यू के लिए, ये हमारा है फ्लोट वैल्यू के लिए, तो ये मैंने फ्लोट लिख दिया, फ्लोट लिख दिया। अब इधर मैंने क्या बोला, एंटर अ फ्लोट वैल्यू, FLOAT, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। ये SC डॉट फ्लोट होगा क्योंकि इस बार फ्लोट वैल्यू है, तो भैया F कैपिटल LOAT, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये परफेक्टली रन होगा, बट स्कैनर क्लास अभी दिख रही है आपको कहीं पे बनी हुई नहीं। सेकंड स्टेप आप मिस कर दोगे तो भी एरर आ जाएगी, फर्स्ट स्टेप मिस कर दोगे तो भी एरर आ जाएगी। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्कैनर सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप भी मिस हो गई है, देखो यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब सेव करता हूं मैं इन सबको, ठीक है। तो देखो सारी एरर ऑलमोस्ट रिमूव हो गई है, बस एक एरर यहाँ पे दे रहा है कि भाई इंट लिखा है मैंने, इसको मुझे फ्लोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी सारी एरर सॉल्व। बस अब आप
इसको फ्लोट कर देता हूँ मैसेज को, ठीक है। ये मैं सेव करता हूँ, अब इसको रन कर देता हूँ। सो देखो इस बार हमें फ्लोट वैल्यू डालने का ऑप्शन मिलेगा, एंटर वैल्यू फ्लोट। अब मैं लिखता हूँ 2.1, एंटर मारता हूँ तो देखो 2.1 वैल्यू आ गई। अब सपोज भैया इंटीजर में अगर हम 2.1 डाल देता हूँ, चलो एक और बार ये भी आपका डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रन करा इस प्रोग्राम को, इंटीजर वैल्यू डालने का बोला, अब मैं 2.1 डालता हूँ तो ये हमेशा मुझे 2 ही वैल्यू देगा, पॉइंट की वैल्यू इग्नोर कर देगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। देखो एरर ही दे दी, सीधे इनपुट मिसमैच एरर ही दे दी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि, अच्छा ये तो सही है, इसको क्या ही रिमूव करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एन एंड पेस्ट करके सेव करता हूँ और इसमें नाम देता हूँ इस प्रोग्राम को मैं कैर स्कैनर, ठीक है, डॉट जावा, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ कैर स्कैनर डॉट जावा के नाम से। इधर मेरा रहेगा कैर, ठीक है। आपको लिखना है, सब टाइप करना है अपने हाथों से, ठीक है। आप ऐसा कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको मैं कैर कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप स्कैनर हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, देख सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। थर्ड स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप हमें मैसेज के अंदर, मतलब थर्ड स्टेप मैसेज नहीं है, इधर मैं कैरेक्टर लिख देता हूँ, कैरेक्टर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। थर्ड स्टेप है कैर, तो मैं ये लिख देता हूँ कैर, ठीक है। अब इधर कैर में छोटा सा चेंज है, क्या चेंज है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे लिख के बताना है। एससी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नेक्स्ट वैसा का वैसा ही, ऐसा ब्रैकेट के अंदर, फिर डॉट कैर एट 0। बस ये चीज अगर आपको आ गया, ये इतना पार्ट, तो आपको ये वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मैं इसमें जो है कैर दे देता हूं, इसको सेव कर लेता हूं। अब देखो इसको रन करके तो देखो क्या वैल्यू आती है, ये हमें बोलेगा एंटर कैरेक्टर, देखो आ गया। अब मैं ए देता हूं तो देखो वैल्यू ऑफ कैर इज ए, सिंपल। तो ये वाली चीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, नए वाले में पेस्ट कर देता हूं। इस बार हम स्ट्रिंग स्कैनर का बनाने वाले, ठीक है, स्ट्रिंग स्कैनर का। अब मैं इसको भी सेव कर लेता हूं, स्ट्रिंग स्कैनर नाम से मैंने एक फाइल बना दी, ठीक है। अब इधर हमें क्या करना है भैया, ना आपने तो बोला था कि फर्स्ट स्टेप में हमें इंपोर्ट करना है, सेकंड स्टेप में आपने स्कैनर लिख के रखा है, थर्ड में हमें इसकी स्ट्रिंग कर देना है सबसे पहले तो, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी होना चाहिए, ठीक है। देन इधर बस इसको रिमूव कर दो, और आपने बताया था कि सिर्फ नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग के अंदर और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सेम, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा भैया, रन करते हैं तो बोलेगा एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने कैरेक्टर ही लिख के रखा है इसलिए कैरेक्टर बोला, अब मैसेज में स्ट्रिंग कर दोगे तो वो स्ट्रिंग कर देगा, ठीक है। तो प्रॉपरली करते हैं एंड ठीक है, वैल्यू ऑफ अगेन मैं रन कर देता हूँ तो देखो एंटर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं सपोज इधर लिख देता हूँ बीटेक की, आप अपना नाम लिख दो जो देना चाहो और एंटर करता हूँ तो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज बीटेक की। क्या भैया इधर हम एक लेटर दे सकते हैं, ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने रन करा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वापस मैं आप दे देता हूँ 1, एंटर दबाते, हाँ 1 भी दे सकते भैया, मतलब स्ट्रिंग में। अगेन क्या मैं कोई कैरेक्टर दे सकता हूँ, वो भी एक, ये भी कर लेते हैं, ए ये भी दे दिया। चलो क्या मैं दोनों का मिक्सचर दे सकता हूँ 1 और ए, हाँ जी। तो ये सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कैसा है, ये उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, यानी एक जैसा ट्रीट करेगा। सो ये हमने स्कैनर क्लास को भी देख लिया। लास्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, डबल की तरफ, जो बिल्कुल फ्लोट की तरह है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ डबल के नाम से, डबल के नाम से मैंने सेव करा है, एंड डबल स्कैनर डॉट जावा, ओके, डबल स्कैनर डॉट जावा के नाम से मैंने इसको फाइल को क्रिएट कर दिया है। ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इधर मुझे डेटा टाइप को डबल कर देना है, ठीक है, ये मैंने डबल लिख दिया है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डबल, बस सेव कर लेना है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है यार, सारी चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है, बस सब में सेम रहने वाली। इनपुट देने का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस कैरेक्टर में हल्का सा डिफरेंस और हल्का सा स्ट्रिंग में। सबसे पहली स्टेप इंपोर्ट करा, सेकंड हमने अपनी स्कैनर क्लास को अंदर लाया, एंड थर्ड हमने जो इधर डबल को लेके आ गए, बस। अब इसको रन कर लेते हैं तो डबल में हम ज्यादा वैल्यूज दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई, ओके ओके समझ गए, डबल रहने वाला है ये, तो इसको डी
डबल, रन करते हैं। ठीक है, अब मैं इधर दे देता हूँ 2.1010101010, एंटर दबाओ तो ये देखो मेरी डबल वैल्यू आ गई। तो इतनी सी प्रोसेस है। बाकी हमने सारे प्रोग्राम्स बना लिए। ये पहला प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, चौथा प्रोग्राम स्ट्रिंग का था, तो मैसेज में मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ। प्रिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा अच्छा लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा क्या था, डबल का था। सो ओवरऑल आई होप आपको ये वाला लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करके आप जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन लिखें, क्या मैं इंप्रूव करूँ और थोड़ा स्लो करूँ पढ़ाने की स्पीड को, या थोड़ा और डेप्थ में समझाऊँ, जैसा आप चाहे मैं करने को तैयार हूँ। तो आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा वेलकम है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।